हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम मौलिक कर्तव्य जो है उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं भाई, ठीक है। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य उनकी संख्या फिलहाल कितनी रहेगी? 11 रहेगी। कितनी रहेगी? 11 रहेगी। यह हमारे संविधान के भाग 4 क के अंदर है भाई। किसके अंदर? भाग 4 क के अंदर है। और अनुच्छेद एक ही रहेगा 51 क। कौन सा अनुच्छेद रहेगा? 51 क। और मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे रूस से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? रूस से। तो मूल संविधान में नहीं थे तो फिर ये कैसे जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, कि उसके तहत जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिश पर भाई, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूं कि मौलिक कर्तव्य है कौन कौन से। संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि राष्ट्रीय गान चल रहा है तो उस समय पे हमें मतलब उसके सम्मान में क्या होना चाहिए भाई? खड़े होना चाहिए, ठीक है। या राष्ट्रीय गीत चल रहा है तो उन चीज़ों को मतलब ध्यान रखना होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा भाई। दूसरे के अंदर, और मैं एक बात और बता देता हूं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि हमारा तिरंगा जिसको हम बोलते हैं, तिरंगा है, ठीक है भाई। तो तिरंगा झंडा मतलब यदि आपको मतलब लहराना है तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि आर्टिकल 19A के अंदर तिरंगे से संबंधित सारी जानकारी मिलेंगी भाई हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इन चीज़ों की रक्षा करना, ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? इसके अंदर मौलिक कर्तव्य के अंदर आते हैं भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा। सेकंड जो मौलिक कर्तव्य है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें और इसकी रक्षा भी करनी है भाई, ठीक है। एकता जो है ना उसको बनाए रखने की कोशिश करनी है। आपस में लड़ झगड़ कर हमें इसका बंटवारा नहीं करना है या टुकड़े नहीं होने देने हैं, बचाना है भाई इसको, ठीक है। नंबर 3 पे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले मूल्य और आदर्शों को अपनाना चाहिए भाई, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो अच्छाई के लिए किए जाते हैं, देश की भलाई के लिए किए जाते हैं, तो उनको मतलब अपनाना चाहिए भाई हमें, ठीक है। इसके बाद देश की रक्षा करेंगे भाई। नंबर 4 पे क्या है? देश की ये रक्षा करेंगे, वे बुलाए जाने पर तैयार रहेंगे भाई, ठीक है। देश की रक्षा करेंगे और बुलाए जाने पर तैयार रहेंगे। नंबर 5 पे है, जाति भाषा आदि से ऊपर उठकर, इनसे अलग होकर भारतीयता का सम्मान करेंगे तथा बुरी प्रथाओं को त्यागेंगे भाई। क्या करेंगे? बुरी प्रथाओं को त्यागेंगे भाई, ठीक है। नंबर 6 पे है, भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा की रक्षा करेंगे और उसको बनाए रखेंगे भाई, ठीक है। नंबर 7 पे है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जीवों के प्रति दया भावना दिखानी है भाई हमें, ठीक है। ऐसे नहीं है कोई जीव जंतु बैठा और उसको परेशान कर दिया आपने, तो उनके प्रति क्या होनी चाहिए? आपकी दया भावना भी मतलब होनी चाहिए भाई, ठीक है। नंबर 8 पे है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानवतावादी सोच रखनी है भाई। साइंटिफिक होना चाहिए मतलब आपका जो दृष्टिकोण है, और मानवतावादी सोच रखनी है तथा सुधारवादी भावनाओं का भी क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद नंबर 9 पे है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे व अहिंसात्मक नीति अपनाएंगे भाई, ठीक है। अहिंसात्मक यानी कि आराम से बातचीत की नीति अपनाएंगे। और सार्वजनिक संपत्ति ऐसे नहीं है कि वही बस में बैठे हैं, आपने ब्लेड से, कटर से मतलब सीट काट दी, या किसी पार्क के पास गए थे उसी ग्रिल तोड़ के गिरा दी, मतलब तो इस प्रकार से मतलब कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब किसमें? सार्वजनिक संपत्ति में आते हैं। या जैसे लाल किले के अंदर गए, ठीक है, कोई पत्थर उगाड़ दिया, तो इस तरह की घटनाएं नहीं करनी है भाई अपने को, ठीक है। उनकी रक्षा करनी है। नंबर 10 पे है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से देश की प्रगति के लिए योगदान देना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो चाहे सामूहिक तौर पर हो। तो देश की प्रगति के लिए हमें मतलब क्या करना है? योगदान देना है। लास्ट और 11 नंबर रहेगा, माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री शिक्षा दिलानी है भाई, ठीक है। और अनिवार्य है ये शिक्षा दिलाना भाई, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है, जो कि 86वें संशोधन के दौरान 2002 में
किसके अंदर 21A के अंदर जोड़ा गया था भाई, किसके अंदर 21A के अंदर जोड़ा गया है, जबकि 45 नंबर आर्टिकल में होता था ये। अब 45 नंबर के अंदर 0 से 6 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं ना, उनके एजुकेशन का वर्णन मिलेगा। तो इस प्रकार से ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। तो आज के लिए इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।